बालों से जुड़ी सभी समस्याओं में से सबसे गंभीर समस्या है बाल झड़ने की। लोग इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के शैम्पू, तेल और इसके अलावा कई तरह के उत्पादकों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी इस समस्या का कोई खास इलाज क्यों नहीं मिलता? क्योंकि सबसे गंभीर समस्या यह है कि लोगों को इस बारे में मूल जानकारी ही नहीं है कि बाल झड़ने के असली कारण और लक्षण हैं क्या, और इसी वजह से बिना सोचे समझे हर वो चीज आजमा लेते हैं जिसके वजह से साइड इफेक्ट्स होती है। इसलिए पहले तो खुद देखिए, समझिए कि आपकी समस्या है क्या, उसके पश्चात ही उसका इलाज आरंभ कीजिए। अगर आप भी अपने झड़ते बालों से परेशान हैं तो हमारी वीडियो को पूरा देखें। आज के इस टॉपिक में जानेंगे पहले तो बाल झड़ने के क्या क्या कारण होते हैं, दूसरी ओर एक खास सप्लीमेंट जिससे बाल मजबूत और घने बनते हैं, आखिर में एक रामबाण जादुई मिश्रण भी बताएंगे जिससे बाल नेचुरली जड़ों से मजबूत और काले घने होंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि बाल झड़ने के कारण क्या क्या होता है। बाल झड़ने की समस्या होने के पीछे कुछ मुख्य कारण पाई गई हैं, जैसे उच्च रक्तचाप। जी हाँ, हाई ब्लड प्रेशर से केवल दिल से जुड़ी समस्याएं ही नहीं, बल्कि इसकी वजह से बाल झड़ने की समस्या भी होती है। जब कोई व्यक्ति ब्लड प्रेशर की समस्याओं से जूझ रहा होता है तो ऐसे में ब्लड का प्रेशर बाधित होता है, साथ ही ब्लड में सोडियम की मात्रा अधिक होती है। इसकी वजह से ब्लड बालों तक ठीक से पोषण नहीं पहुंचा पाते। इससे व्यक्ति के बाल तेजी से गिरने लगते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने ब्लड प्रेशर को संतुलित करके रखना चाहिए। नंबर 2, DHT हार्मोन के वजह से। DHT मतलब डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। यह एक हार्मोन है जो कि मेल पे पाई जाती है, जो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन से बनता है। इसलिए इसके प्रभाव पुरुषों में अधिक दिखाई देती है। अगर यह हार्मोन हमारे बालों की जड़ों में बहुत ही मात्रा में बनने लग जाए तो यह बालों के लिए खतरा बन सकता है। यह स्कैल्प में बालों की जड़ों के पास पाए जाने वाले रिसेप्टर्स को संकुचित कर देता है। अक्सर बॉडी बिल्डिंग के दौरान अगर लगे कि अचानक से आपके बाल पतले होकर बहुत ही मात्रा में जड़ों से झड़ रहे हैं, तो इसका मतलब हो सकता है आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बनने लग रहा है, या तो कोई स्टेरॉइड के चलते या जेनेटिकली भी हो सकती है। तब हमारी सर के बालों की जड़ों पे DHT हार्मोन भी बढ़ने लगती है, जो बालों के झड़ने की कारण बनती है। तो अब पता कैसे करें कि DHT बढ़ रहा है या नहीं? अगर हमारे सर के चारों ओर मोटे बाल हैं और ऊपर के हिस्सों से बाल जड़ों से पतले होकर झड़ रहे हैं, तो यह DHT के जमा होने की वजह से होता है। डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के बढ़ने से कई तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। यहाँ कुछ कॉमन DHT के बढ़ने के लक्षण दिए गए हैं, जैसे एक्नी। DHT के एक्सेस लेवल से एंड्रोजन लेवल बढ़ सकता है, जिससे एक्नी या पिंपल की समस्या हो सकती है। हर्सुटिज्म, जो कि महिलाओं में चेहरे और शरीर के कई अनचाहे हिस्सों में बाल बढ़ने लगते हैं, यह भी DHT के बढ़ने से होता है। आक्रामक व्यवहार, DHT के एक्सेस लेवल से एग्रेसिव बिहेवियर और मूड अचानक बदल भी सकते हैं। अगर यह सब लक्षण दिखाई दे रही हैं, तो DHT बढ़ा हुआ है। तो अब कैसे DHT से होने वाले हेयर फॉल से बचेंगे? अगर कहे गए लक्षणों में से आपके लक्षण मेल खा रही हैं, तो DHT ब्लॉकर्स आसानी से मिल जाती है, जो DHT के लेवल को ब्लॉक करके बाल झड़ना बंद कर देती है। अगर आप एक कंप्लीट और सेफ ट्रीटमेंट चाहते हैं जो नेचुरल और प्योर आयुर्वेदिक DHT ब्लॉकर्स हों, तो ओजीवा या स्प्राउट का प्रोडक्ट ले सकते हैं। इनका रिजल्ट DHT में बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। बेहतर रिजल्ट के लिए इसके साथ ही स्प्राउट का बायोटीन और विश केयर की हेयर ग्रोथ सेरम बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है। इन सभी को एक साथ लेना शुरू करें। हाँ, ट्रीटमेंट से पहले हमेशा याद रखें कि धूम्रपान और स्ट्रेस बिल्कुल छोड़ दें और एक प्रॉपर नींद के साथ आपकी डाइट भी अच्छी रखें। नंबर 3, शरीर में बायोटीन की कमी। अक्सर कोई ना कोई ऐड या तो सोशल मीडिया में इस सप्लीमेंट के बारे में जरूर सुना होगा। तो क्या सच में यह बालों का झड़ना रोकता है? क्या इसके कम हो जाने से बाल झड़ने लगते हैं? क्या यह काम करती भी है या नहीं? सबसे पहले तो जानेंगे बायोटीन है क्या। यह एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खुराक है, जिसे B7 भी कहा जाता है, जो पानी में घुलनशील विटामिन है।
जो हमारे शरीर में मौजूद है। यह शरीर में एंजाइम के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में काम करता है, जो फैट, कार्बोहाइड्रेट जैसे अन्य पदार्थों को भी तोड़ने में मदद करता है। बायोटिन असल में 5 से 6 महीने लगाता है असर दिखाने में। लोग 1-2 महीने खा के छोड़ देते हैं या खाते ही रहते हैं। अगर आपको सही में इसकी कमी है तो ही इसका सेवन करें। बायोटिन डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल करें तो ही बेहतर है। अब सवाल आती है, कैसे बायोटिन की कमी को पहचाना जाए। बायोटिन की कमी से बाल पतले हो सकते हैं और चेहरे पर दाने हो सकते हैं। कम बायोटिन के स्तर का पता लगाने के लिए कोई अच्छा टेस्ट नहीं है, इसलिए इसे आमतौर पर इसके लक्षणों में से ही पहचाना जाता है, जिसमें बालों का पतला होना और आंखों, नाक और मुंह के आसपास लाखड़ीदार दाने हो सकते हैं। इसकी कमी से बाल झड़ने, नाखून टूटने जैसी समस्या हो सकती है। यह मुख्य रूप से अंडे, दूध और केले जैसे खाद्य पदार्थों से पाया जाता है। आपको यह भी जानना बहुत ही जरूरी है कि जो लोग धूम्रपान करते हैं अक्सर उनमें बायोटिन की कमी दिखाई देती है और उन्हें सप्लीमेंट के तौर पर बायोटिन की आवश्यकता हो सकती है। हमें दिन भर में 300 माइक्रोग्राम बायोटिन की जरूरत होती है, जो हमारे रोजाना खान पान से मिल जाता है। इसलिए बाहर से जरूरत से ज्यादा बायोटिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब अगर अंतिम परीक्षण की बात करें तो यह केवल एक मिथ है कि बायोटिन से बाल झड़ना बंद हो जाएगा। हाँ, थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है। नंबर 4, एलोपेशिया। एलोपेशिया एक बालों की समस्या है जिनमें बालों का झड़ना या गिरना शुरू हो जाता है। नंबर 5, धूल, मिट्टी और प्रदूषण की वजह से। धूल, मिट्टी और प्रदूषण भी बालों के झड़ने का एक मुख्य कारण हो सकती है। नंबर 6, रोगों या दवाओं के सेवन से। कुछ रोग या दवाओं का सेवन भी बालों की समस्याओं का कारण बन सकता है। जो दवाई आप खा रहे हो, पहले तो उनके साइड इफेक्ट्स को जान लो। कहीं उनके साइड इफेक्ट्स के चलते बाल तो नहीं झड़ रहे। नंबर 7, थायराइड असंतुलन। थायराइड हमारी गर्दन में एक छोटा सा तितलीनुमा अंग है जो शरीर के सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इससे निकलने वाले हार्मोन्स के कम या ज्यादा होने से बाल और वजन पर असर पड़ता है। ऐसे में दवा लेने की जरूरत है। समझते हैं थायराइड के कारण क्यों झड़ता है बाल। हेल्थलाइन के अनुसार दरअसल थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले T3 और T4 हार्मोन बालों के विकास में सहायक होते हैं। इन दोनों के कम या ज्यादा होने पर बाल अधिक झड़ने लगती हैं। तो क्या इससे बचा जा सकता है? थायराइड के चलते बालों की समस्या को रोकने के लिए विटामिन सी को अपने खाने में शामिल करें। रोजाना नींबू पानी या जूस पिएं। डाइट में प्रोटीन को भी शामिल करें। ओट्स खाएं। याद रखें, रोजाना योगा करें जिससे थायराइड संतुलित रहेगी और बाल भी झड़ना कम होने लगेगा। नंबर 8, शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी। शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी भी बालों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। कुछ विटामिन और मिनरल जैसे कि विटामिन डी, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, जिंक और बायोटिन की कमी बालों के झड़ने का एक कारण बन सकती है। अब बात करेंगे एक सप्लीमेंट की जिसको हम और आप हर समय आजकल सुनते आ रहे हैं, वो है मिनॉक्सिडिल। क्या यह सच में काम करती है? मिनॉक्सिडिल को असल में हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स में से एक हेयर ग्रोथ का बूस्ट होना दिखाई दे रहा था। इसलिए इसे हेयर लॉस और थिनिंग हेयर के लिए यूज किया जाने लगा। यह हेयर फॉलिकल्स के साइज को इंक्रीज करता है, जिससे हेयर ग्रोथ इंप्रूव होती है। मिनॉक्सिडिल एक तरीके का ड्रग है जो हेयर लॉस को रोकने और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए यूज किया जाता है। यह टॉपिकल सॉल्यूशन के रूप में उपलब्ध है, जिससे डायरेक्ट स्कैल्प पर अप्लाई किया जाता है। आखिर में बालों के लिए एक रामबाण मिश्रण। यह मिश्रण आपके बालों को पोषण प्रदान करेगा, मजबूती बढ़ाएगा, बालों के झड़ने को कम करेगा और उन्हें मुलायम और चमकदार बनाएगा। मिश्रण की सामग्री में नारियल तेल, आंवला पाउडर, मेथी दाना पाउडर, शिकाकाई पाउडर, रीठा पाउडर और भृंगराज पाउडर। इन सभी सामग्री पाउडर फॉर्म में ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। बनाने की विधि: एक कटोरी में नारियल तेल गर्म करें और उसमें इन सभी पाउडर एक समान अनुपात में मिलाएं और एक हल्का सा गाढ़ा पेस्ट बनाएं। अपने बालों को घुलें और
फिर इस मिश्रण को अपने बालों पर लगाएं। मिश्रण को मसाज करें ताकि वह अच्छी तरह से बालों में समाए। मिश्रण को लगभग 30 से 40 मिनट तक बालों में रखें, फिर उन्हें धो लें। इसे हफ्ते में 2 बार करें और नियमित रूप से इस्तेमाल करें और फिर देखिए 1 महीने बाद का रिजल्ट, आप यकीनन खुश हो जाओगे। आशा करते हैं आज के इस वीडियो में हमारे बहुत ऐसे भाई और बहन अपने बालों की झड़ने की समस्याओं से अवगत हो चुके हैं और अभी से अपने बालों की सही तरह से देखभाल कर पाएंगे। आगे ऐसे ही वीडियोस नोटिफिकेशन के जरिए पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।